जीव पर प्रभु की कृपा होती है, तभी उसे सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। तभी उसे पता लगता है हमें क्या करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। किसे प्राप्त करके हमें जीवन का सुख मिलेगा, किसे छोड़ के हम मालामाल हो जाएंगे। तो आज का विषय है प्रभु भक्ति। पुष्प दास को गुरुदेव की वाणी के अनुसार विचार करने का अवसर मिला है। भक्ति तो हम सभी कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति संसार से अटैच करने के लिए है। जब हम प्रभु के रास्ते पे चलते हैं तो वास्तव में हम प्रभु भक्ति करते हैं। गुरुदेव की वाणी में आया है, मानुष जन्म सफल होए, मानुष जन्म सफल होए, जब प्रभु दाता चित आए। जब प्रभु की भक्ति हमारे मन में आती है, तभी हमारा जीवन वास्तव में सफल होता है। मानुष जन्म सफल होए, जब प्रभु दाता चित आए। प्रभु के सिमरन कार्य में ये दुर्लभ जीवन है। प्रभु की याद के लिए ही हमें ये जन्म मिला, वरना लोग आए और चले जाते हैं। जैसे गुरुदेव की वाणी में आया, सब जग तिरखा में आए जाए। तिरखा मतलब एक प्यास में, एक बेचैनी में। सारा संसार का हर प्राणी आ रहा है और चला जा रहा है। जब कह रहे हैं सब जग तिरखा में आए जाए, हरि का भगत चले तृप्ताए। केवल प्रभु का भगत, जिसने प्रभु को अपना सब कुछ जान लिया सत्संग के माध्यम से, वही इस संसार से तृप्त होकर गया। वरना माया तो हम सबको परेशान कर रही है। वाणी में गुरुदेव बाबा हमें स्ट्राइक करवाते हैं, माया कूड़ पसार है, माया कूड़ पसार है, जो सेवे सो रोए। जिसने माया का संग करा वो संसार से दुखी होकर इस संसार से गया। माया कूड़ पसार है, जो सेवे तो रोए। मंगत हरखत साधु जन, जो निर्भय धाम पसे। यदि हम प्रभु के रास्ते पे चलेंगे तो हम सुखी हो से संसार से विदा होंगे। वरना गुरुदेव की वाणी कह रही है, भय भ्रम में जीव दहकाए। संसार का हर प्राणी भय में और भ्रम में, क्या सही है क्या गलत है ये समझ ही नहीं पा रहा। उसके दिमाग में बहुत भ्रमना चल रही है, बड़ा बेचैन। गुरुदेव ने इसको समझा है, अंतर्मन में जाना है और हम सबके कल्याण के लिए कह रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। कह रहे हैं, भय भ्रम में जीव दहकाए, सतगुरु मिले तब संकट जाए। जब ईश्वर मिलता है, गुरु में, तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। वाणी पर विश्वास होने लगता है। गुरुदेव कह रहे हैं, समझा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप, मंगत गुरुमुख साधु आया, हर नारायण का रूप। ये बात हमारे मन में जब बैठ गई, गुरुदेव की वाणी कि नारायण रूप गुरु हमें क्या समझा रहे हैं, तभी हम गुरुदेव की वाणी का, उनके वचनों का एकाग्र होकर श्रवण करेंगे। एक एक मोती रूप उनके अक्षरों को समझेंगे, समझ के उनका मनन करेंगे और वो सुख प्राप्त करेंगे जो संसार में हमारे साथ हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। गुरु भक्ति को प्राप्त करके जीवन सफल कर जाए। गुरुदेव अपने समता विलास में कह रहे हैं, ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेम या ईश्वर भक्ति एक ही बात है। गुरुदेव कह रहे हैं,
संसार में मोहवश आसक्त होकर, बड़ा अट्रैक्शन है वो। कह रहे हैं गुरुदेव, संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव चलता रहता है। मोह काय का, कामना का मोह। कुर्सी प्राप्त करने के लिए पहले तड़पन, वो मिल जाए तो मुझे छूट ना जाए, इसकी तड़पन। बार बार हम पानी का दोहा पढ़ते रहते हैं। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। ये मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाएगा, ये चीज पूरी हो जाए तब सुख मिल जाएगा। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग भ्रम। भ्रम का मार्ग प्रभु भक्ति का मार्ग, तो हमारे त्रिखा को दूर कर दे, तृप्त कर दे। है मंगत मार्ग भ्रम में जीव शीतल हो जाए। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, प्रभु भक्ति करते हैं, तो हम शीतलता और चैन प्राप्त करके संसार से जुदा हो जाते हैं। कह रहे हैं संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव चलता रहता है। मन उसका बड़ा तपायमान है, कामनाओं की अग्नि उसे बड़ी बेचैन करती है। एक मिनट भी शांत नहीं हो पाता, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और चलता रहता है। कह रहे हैं किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। कह रहे हैं गुरुदेव, बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, कितने भी एफर्ट कर लें, यानी कई तरीके की उपासना, यज्ञ, दान आदि धारण करने से भी असली खुशी प्राप्त नहीं होती। जब तक ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट ना हो, वो प्रभु भक्ति के द्वारा ही होता। सत्संग को सुने हम, सत्संग में जो बताया गया है वो निचोड़ तो यही है, कैसे हम संसार की निष्फलता से हटे और ईश्वर सुख रूप है इससे जुड़े, हमारा मन शांत हो जाए। ये वाणी विश्वास कर लें, कारण करता जान, तो प्रभु की याद करनी पड़ती, उससे जुड़ने का जब हमारा समय है तो हम मन में ये थॉट रखें, कारण करता जान, सारे संसार का कारण वो प्रभु शक्ति है। कारण करता जान के मन की चिंता क्या, हर समय चिंता ग्रस्त रहते। मंगत देहे पिंड जिस दिया, ताही के चरण ला। अर्थात प्रभु भक्ति में हम निमग्न हो। और ठाट क्या करें जब प्रभु भक्ति करने बैठे सिमरन के माध्यम, ये थॉट पक्के कर लें गुरुदेव के, सकल जगत का करता। तब तक हम नहीं मानेंगे, प्रभु भक्ति में कर ही नहीं पाएंगे। प्रभु की याद करने बैठेंगे, संसार के थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाए। समझाएं मन को, क्या समझाएं? सकल जगत का करता, सारा संसार प्रभु शक्ति से चल रहा है, सारा कंट्रोल हो रहा है उसका। हमें जो कर्तव्य कर्म मिला है सब वो कर लेंगे। कर्तव्य कर्मों में महाकर्तव्य कर्म प्रभु की उपासना, तो बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भान होकर प्रभु कह रहे हैं ये बात पक्की हो जाए तभी हम प्रभु की याद करने बैठेंगे एकाग्र होकर। क्या बात? सकल जगत का करता, संसार को कंट्रोल करने वाले प्रभु शक्ति है, हम उनकी उपासना करने बैठे तो हम पे कृपा करेंगे, ये भाव। सकल जगत का करता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रो प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, आपने तो सब कुछ कर दिया, आप अकर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। ये ज्ञान सीखने के लिए सत्संग सुनना पड़ता, ताकि प्रभु से जुड़ जाए। सब कुछ करने वाले हैं वो, सब कुछ देने वाले हैं वो। वाणी में ये बात है, प्रभु अपने से मांगियो, वो तो हमारा अपना है। प्रभु अपने से मांगियो गुरुमुक्ता तत्सार। गुरुमुक्ता प्रभु के रास्ते पर चलने का मार्ग। प्रभु अपने से मांगियो गुरुमुक्ता तत्सार,
चार पदार्थ आमने, चार पदार्थ सब कुछ मिल जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो गुरुदेव की वाणी कह रही है, गुरुदेव ने पहले कह भी दिया कि घर नारायण का रूप, नारायण कह रहे हैं सब कुछ मिल जाएगा, प्रभु अपने से मांगियो गुरुमुक्ता तत्सार, चार पदार्थ आमने मंगत कहे पुकार। नारायण रूप प्रभु हमसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, भक्ति पदार्थ मांगियो। प्रभु की बड़ी कृपा है, ऐसा सत्संग सुनने को मिल रहा है, ऐसा गुरु मिला जो न खाते थे न पीते थे न सोते थे। लोगों ने काले कपड़े पहन पहन के उनकी परीक्षा ली, पेड़ पे चुपचाप बैठ गए रात में, परीक्षा ही नहीं। ये साधु कैसा है, खा रहा है पी रहा है सो रहा है, पता नहीं कौन से शुभ कर्म हम लोग के जागे थे। गुरुदेव मिले, उसका ज्ञान मिला, कितना बड़े तृप्त नहीं हो पाते, इतना ज्ञान है, बार बार एक बात पढ़ते 10 बार पढ़े बोर नहीं होते। गुरुदेव कह रहे हैं गुरुदेव, संसार में मोहवश होकर हर वक्त जीव चलता रहता है, किसी सूरत में भी असली खुशी को प्राप्त नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा यत्न करने पर भी, यानी कई तरीका की उपासना यज्ञ दान आदि धारण करने से भी असली खुशी नहीं मिलती। कोई वस्तु नहीं संसार में, कोई वस्तु नहीं संसार में जो मन को दे दे भी कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त कर लेगा। जो भी चीज है वो 5 तत्वों से मिली है, 5 तत्वों में 5 विकार है, हम उनसे जुड़ेंगे तो विकार ग्रस्त हो जाएंगे, दुखी होकर संसार से जाएंगे। कह रहे हैं गुरुदेव, जब तक ईश्वर का खालिस प्रेम अंतःकरण में प्रकट नहीं होगा, उसके लिए हम एफर्ट नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। प्रेम ही को भक्ति कहते हैं, कह रहे हैं प्रेम ही को योग कहते हैं, प्रेम ही का नाम ज्ञान है, प्रेम ही एक शक्ति का यथार्थ स्वरूप है। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं हम ज्ञानमान हो जाते हैं, सब कुछ समझ में आने लगता है। वही व्यक्ति ज्ञानी होता है जो प्रभु से जुड़ा होता है। सा विद्या या विमुक्ति, वही विद्या है जो हमें विमुक्त कर दे, तो प्रभु का ज्ञान। कह रहे हैं गुरुदेव, जब तक उपासना का फल यही है कि मन में एक ईश्वर का प्रेम प्रकट हो जाए। ईश्वर प्रेम के प्रकट होने से मोह की अग्नि, संसार की आसक्तता, मोह की अग्नि नाश हो जाती है, हल्की हल्की होता है, एक दिन में नहीं होता है, लगातार क्रमशः हम चलते हैं, कह रहे हैं, और अपने अंतर सर्वशक्तिमान नाथ स्वरूप ईश्वर का अनुभव होने लगता है। जितनी परसेंटेज में हम गुरु की वाणी को अपने जीवन में उतारते, सत्यता उतारते, हल्के हल्के उतारते, उतना ही उतना ईश्वर के प्रेम का अनुभव हमारे अंतःकरण में होने लगता है, और हमारे अंदर रुचि बढ़ती है और बढ़ाने का, गुरु कृपा स्वतः होने लगती है। हम सोचते हैं सारे कर्तव्य कर्म करें, प्रभु आपकी याद करें। जब खाली हो गए, घूमने भी जा रहे हैं, घूमने शरीर घूमने जा रहा है, प्रभु आप साथ साथ चल रहे हैं, किसी तरह की कमी नहीं है, प्रभु शक्ति चल रही है, सारे संसार का स्वामी साथ साथ चल रहा है। ऐसी भावना बैठे तब काम हमारा हो जाता है, हम तृप्त होने लगते हैं। कह रहे हैं गुरुदेव, यही हालत अवधि स्वरूप यानी परम आनंद की है। मानव जन्म को धार कर इसी अवस्था को हासिल करने की कोशिश करनी ही यथार्थ लाभ है। अधिक चतुराई, हम बड़े चतुर बनते हैं, और चतुर बन क्या रहे हैं, माया प्राप्त करने के लिए, संसार के भोग पदार्थ इकट्ठे करने के लिए। गुरुदेव इसको खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं अधिक चतुराई नर, नर का मतलब नर और नारी सारे लोग, अधिक चतुराई नर
यही धार पलक न बिसरे सर्जन का। 1 मिनट भी तेरे से प्रभु का विस्मरण ना हो। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो, हाथ पांव नित्य कर्म उनमें। हृदय किसी कर्म को वो नहीं कर रहे, करना नहीं कर रहे, कुछ मत करो। हाथ पांव नित्य कर्म में, मन में साचा राम, ये भाव आ जाए। अंतर सिमरे नाम को, प्रभु की याद, प्रभु की भक्ति। अंतर सिमरे नाम को, बहारो सेवा धार। मंगल दुविधा सब मिटे, डाउट में रहते हैं, पूरा जन्म चला जाता है। मंगल दुविधा सब मिटे, घर पर से सच यार, प्रभु की भक्ति समझ आती है। रोम रोम पुलकित हो जाता है। सिर्फ सुनना है और प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु से सुना है ना, आपकी दिव्य वाणी ये मेरे मन मस्तिष्क में समा जाए, प्रभु इतनी कृपा करके। यही मैं आपसे दान मांग रहा हूँ। यह जीवन जन्म जन्म के लिए तपन है, दूर हो जाएगा। कह रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि मन बड़ी उपाधि और व्याधि में गिरफ्तार रहता है। उपाधि व्याधि क्या है कि संसार में आसक्त करने, इसी में परेशान, इसी में खोया हुआ है। वो भी प्राप्त कर लिया तो और दुखी हो रहा है। कह रहे हैं इस वास्ते ईश्वर प्रेम और ईश्वर विश्वास को अंतर में निश्चय से हासिल नहीं कर सकता। डावाडोल बना रहता है। चंचल मन संसार और निश्चल मन करता है, क्योंकि थॉट बैठ नहीं रहा है, एकदम फिसल जा रहा है, चिंतन मनन नहीं हो रहा है। 1 घंटा तो हम सत्संग सुनते हैं, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि कापी पेन लेके बैठ जाए। कोई वाणी प्रभु की अगर स्ट्राइकिंग है उसको नोट कर ले, कंठस्थ कर ले। जब कभी हिले तो वाणी का फार्मूला लगाया और बस संसार की जो आसक्ता है वो हट जाए। इस भाव से बैठे, कापी और पेन लेके बैठे, कोई स्ट्राइकिंग पॉइंट मिला उसे नोट कर लिया। कह रहे हैं लाखों पुस्तकों के मुतालिया से, पीठ व्रत कई नियमों को धारण करने से भी ईश्वर का खालिद प्रेम प्रकट नहीं होता। कितना पढ़ लें, कितना सुन लें, अगर एकाग्र को सुना है तो प्रैक्टिकल जरूर होगा, 100%। कर्म, थॉट इज द सीड ऑफ एक्शन। थॉट यानी विचार ही जो बीज है हमारे कर्म में परिणत करने वाला, ये निश्चित है। यदि हम प्रैक्टिकल करने के लिए सुन रहे हैं तो हमारा काम हो जाए। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की खुशी, ईश्वर की प्रसन्नता हमारे अंदर बैठने लगे और हमारे अंदर तड़प होगी, भगवान कैसे इसको और बढ़ाएं, कैसे और प्यार और प्राप्त करें। कह रहे हैं गुरुदेव, अहंकार यानी देह का मत हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। जैसे जैसे हम संसार से आसक्त होंगे हमारे अंदर 5 तत्व आएंगे ही आएंगे। 5 तत्वों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरुदेव कह रहे हैं अहंकार यानी देह का मत हर वक्त जीव को कामना की अग्नि में जलाता रहता है। जिस भक्त निर्मल बुद्धि, निर्मल बुद्धि प्रभु की कृपा से होती है। जिस भक्त निर्मल बुद्धि सत्संग और सतगुरुदेव उपदेश द्वारा हो जाए, महामंत्र का जाप करते करते प्रभु का सत्संग सुनते रहते, सुनते सुनते, और उनकी वाणी भी कभी कभी पढ़ते रहते। कभी 10 मिनट के लिए वाणी का दोहा पढ़ लिया, नोट कर लिया, उसे कंठ में रख लिया। जब कोई परेशानी आई, गुरुदेव के ऐसे दोहे हैं, एक एक दोहे में सारा अध्यात्म समाया हुआ। कह रहे हैं सदुपदेश द्वारा हो जाए, जिस वक्त निर्मल बुद्धि, निर्मल मन हो जाए। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल सिद्ध न भावा। जिस वक्त हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारी बुद्धि निर्मल हो जाए, कैसी होगी?
सत्संग को आत्मसात करके, और सत्संग में जो बताया जाता है कि प्रभु से जुड़ना ही है मेन, प्रभु की भक्ति ही है साथ, सब कुछ जितना भी विचार, हम सेवा कुछ भी कर रहे हैं, इसका एसेंस केवल प्रभु भक्ति है। इसको हमें लगातार लगातार बढ़ाना है, प्रभु से प्रार्थना करना, हमारा काम बच जाए है। कह रहे हैं जिस भक्त सत्संग और सदगुरुदेव द्वारा हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उस वक्त निर्माण भाव चित्त में होने लगता है, निर्माणता आ जाती है। निर्माणता एक रियल एसेट है, ऑटोमेटिक होता है। कह रहे हैं और ईश्वर शक्ति का प्रेम और ग्रह अंतर में प्रकट होती है। ग्रह का मतलब जल्दी से काम पूरा समाप्त करें और प्रभु आपकी याद में 100% होके बैठ जाए। याद तो हंसों में चल रही है, आपको केंद्र बिंदु मान के ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाए प्रभु पूरे तरह से सरावर होकर हम प्रभु आपकी याद करें, ऐसी ग्रह पैदा होने लगती है। प्रभु कृपा जरूर करते हैं। कह रहे हैं जिससे जीव सब पापों से, पापों का मतलब संसारी कर्तव्य कर्म जो हमें बहुत खिला रहे हैं, संसार की आसक्ति जो हमें इंटेंस डिजायर जो हमें दुखी कर रही है, उसे पाप ही कहते हैं, क्योंकि प्रकृति है ही पाप रूप। जितना जितना हम इससे अटैच होंगे उतना उतना हम पापमय जीवन व्यतीत करेंगे। कह रहे हैं जिससे जीव सब पापों से छूटकर अपने सत्पुरुषार्थ से ईश्वर के स्वरूप पे लीन हो जाए। ये तो बहुत एडवांस स्टेज है, तो स्टार्ट तो करते रहे, अपना समय तो बढ़ाते रहे, अपनी खुशी को तो बढ़ाते रहे, हमारी खुशी से दूसरे के अंदर खुशी बढ़ती रहे, ये भाव आ जाए। कह रहे हैं जब जीव प्रभु के स्वरूप में लीन हो जाता है, उसी अवस्था का नाम असली प्रेम यानी आनंदमय जीवन। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं घड़ी अमोलक 100 गुनी, ये अमोलक घड़ी है जो प्रेम भगत चित्त आए। सत्संग हम सुनने करंट आ जाए, प्रभु भक्ति करनी है, खाना खाने से भी लाजमी है। गुरुदेव कह रहे हैं 15 वर्ष से 30 वर्ष तक 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम खाना खाने से भी लाजमी है। अब बताइए कितनी ऊंची बात कर दी, कंपल्सरी है, खाना मत खाओ, वो अवॉइड कर दो, लेकिन प्रभु की भक्ति ना छूट जाए। और 30 से 40 1 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, और 40 से 60 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। तो अब ये एनालिसिस हो, प्रभु हम तो मुश्किल से आधा घंटा कर पा रहे हैं, 1 घंटा कर पा रहे हैं, और हमारी एज ऐसी है, लंबा रास्ता है, कैसे प्राप्त करें। और जब आपके अंदर ताकत आ जाएगी ना, भाव आ जाएगा, तब करने लगेंगे तो मन में चैन भी बढ़ने लगेगा, फिर और बढ़ेंगे। तो सत्संग की ये महिमा है, जिसे कह रहे हैं जब तक जीवन तब तक सत्संग, क्योंकि सत्संग से ही हमारे अंदर उमंग पैदा होती है प्रभु से जुड़ने की, प्रभु भक्ति से जुड़ने की। बना थॉट ऐसे आए चले गए। आप यदि सत्संग नहीं सुनेंगे, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, हमारी भक्ति पहली नहीं होगी, एक दूसरे से सब इंटर रिलेटेड है, अल्टीमेटली प्रभु से जुड़ना। तो कह रहे हैं गुरुदेव हमसे खड़ी अमोलक 100 गुनी, जो प्रेम भगत चित्त आए, प्रभु की भक्ति हमारे हृदय में समाने लगे। मंगत लाभ इस देह का, इस चाम शरीर का यही लाभ है। मंगत लाभ इस देह का, पल पल लियो कमाए। पल पल यही कमाना है, अगर यही नहीं कमाया तो पूरा होके संसार से असफल होते, बेचैन होके संसार से विदा हो। कह रहे हैं रहीम दास क्या कह रहे हैं प्रभु की भक्ति के लिए, कह रहे हैं रहमन दरिया प्रेम, प्रभु की भक्ति का दरिया तो प्रेम का। कह रहे हैं रहमन दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, उल्टा होने पड़ेगा।
जैसे गुरुदेव कह रहे हैं सादगी का जीवन आजाद करना पड़ेगा, हम कह रहे हैं बहुत माल आ जाए, बड़ा माला माल हो जाए, तो वो उल्टा जरिया है ना, सादा बनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, निष्काम सेवा करनी पड़ेगी, प्रभु हैं वही सुख रूप में, ये भाव बनने लगेगा। सत्संग के लिए समय देना पड़ेगा, जब ये चारों चीजें हम देंगे तभी हम प्रभु की याद, प्रभु की भक्ति कर पाएंगे। कह रहे हैं रहमन दरिया प्रेम का, प्रभु की भक्ति का दरिया उल्टी बाकी था जो उतरा। जैसे हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, उतर रहे, जो उतरा सो डूब गया, जो प्रभु से जुड़ा। कह रहे हैं गुरुदेव कह दिए ना, ये शेर का पंजा है जो इनके हाथ आ गया हाथ में ना, 3 जन्म तो नहीं छोड़ेंगे, समझती है, माला माल कर देते। बस भाव बनाना प्रभु यहाँ तक लाए, आगे भी आप बढ़ा दीजिए। कह रहे हैं रहमन दरिया प्रेम का उल्टी बाकी था, जो उतरा तो डूब गया, और जो डूबा तो पार, उसने जीवन अपना सफर कर लिया। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव आगे, माया के लिए क्या कह रहे हैं, माया कूड़ पसार है, इसका हम स्वागत करते हैं। माया कूड़ पसार है, जो सेवे सो रोए। जिसने इसको सेवा, इसको और प्राप्त करने की कोशिश करी, वो रोया। मंगत हर जन साधु जन, जो निर्मल नाम पर, जो प्रभु की भक्ति में रहते हैं, वो चैन प्राप्त करते हैं। और गुरुदेव क्या करेंगे आगे, कह रहे हैं गुरुदेव भक्ति पदारथ मांगियो। भक्ति तभी होगी जब हम गुरुदेव की वचनों को स्वीकार करने लगेंगे। भक्ति पदारथ मांगियो, सत साहब दरबार, हम वो मांगते हैं जो नहीं मांग रहे हैं। तो गुरुदेव एक और भी कह रहे हैं, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, दिल भर तिथ फरमाई। तुम अज्ञानता में कहते हैं भगवान हमारा ये काम पूरा हो जाए, वो काम पूरा हो जाए, इसके लिए हम ये करेंगे। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, समझा रहे हैं कि मुझसे मांगो, वो मांगो जिससे तुम तृप्त हो जाओ। कह रहे हैं भक्ति मांगो, भक्ति पदारथ मांगियो, सत साहब दरबार। मंगत दुर्लभ संपदा, ये है संपत्ति न कोई छीन सकता। कमाने के लिए जन्म लग जाएंगे, बहुत समय लगेगा। मंगत दुर्लभ संपदा, जो जीव जीव देवे छुटकार। जो हर संसार का प्राणी दुखी हो रहा है विभिन्न रूपों में, जब तक हम प्रभु से भक्ति नहीं मांगे हमारा काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं रामायण में भी आया, भक्ति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। और देखिए क्या कहा कि हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात, मिलई जो संत होए अनुकूला। मिलई जो संत है, प्रभु रूप गुरु भी मिल गया हमारे, वाणी में खुद समझा रहे हैं, हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। फिर कहेंगे ना साचा गुरु हरि रूप है, साचा गुरु हरि रूप है, सकल जिया आधार। मंगत पड़ियो चरण तित कर बंधना बारंबार। तो कह रहे हैं रामायण में आया, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। और अनुकूल हुए, अपना सत्संग दे दिया। जो भी श्रोता हैं परम भाग्यशाली है, भाग्यशाली नहीं परम भाग्यशाली है, जो गुरु ज्ञान साक्षात ईश्वर ज्ञान सुन रहे हैं, जितना सुन रहे हैं। और यदि वो सोच रहे हैं मेरा वो काम छूट रहा है, ये उनका जो है थोड़ी सी अज्ञानता है। अरे प्रभु के लिए समय दे रहे हैं, वो 10 गुना करके वापस कर देंगे समय हमारा। तो हमारे काम अटके हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, जल्दी पूरे हो जाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, संत विशुद्ध मिलय परते ही,
चितवई राम कृपा जो हुई, तो प्रभु की बड़ी कृपा हो गई, तो गुरुदेव मिल गए, राम मिल गए, राम की कृपा हो गई, तो हमारा जीवन सुखमय हो गया। तो प्रभु से यही प्रार्थना है, समय बहुत तेज भाग रहा है, प्रभु भक्ति रूपी रत्न हमें मिल जाए, जो सत्संग के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, सादगी के माध्यम से ही मिलेगा। प्रभु आपसे यही प्रार्थना है, इस मार्ग को लाएं, आगे ही बढ़ाते रहें, हमारा जीवन दुर्लभ हो जाए, हम वो प्राप्त करें जो प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए तृप्त हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्य सर्वा।